आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज़ नेटवर्क, हर घर की आवाज़। आज जो है हम मोहम्मद असलम जी हैं, इनसे जो है वो बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनके द्वारा जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो दी जाती है डेवलपमेंट को लेके। क्या वो जिजबगली हो, ठाकरा कोट हो, पनासा हो, चनका की बात करें तो उसी के बारे में जो है चर्चा करते हैं। असलम जी क्या कुछ कहेंगे? जैसे आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी उसके बारे में काफ़ी सारी जिन मुद्दों पे जो है आपने बातचीत की है वो हम जानने की कोशिश करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ जो दिक्कत जो है लोगों को यहाँ पे आ रही है? शुक्रिया बहुत बहुत करामत जी। मैं आपके अक्सर इंटरव्यू देखा करता हूँ। आप बड़े दूर दराज एरिया में जैसे धरमाड़ी, थुरू, गुलाबगढ़ और ऊपर के जितने फार फ्लंग एरिया हैं उन सब एरिया में आप जाते हो और कवरेज करते हो। मैं आपके काम से बहुत ज़्यादा खुश हूँ और आज मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ कि आप यहाँ पे आए, चनका में इस खूबसूरत वैली में आप आए और हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपने अटेंड किया। और अभी बात ये करता हूँ मैं कि जो आपने बताया कि जो इशू थे लोगों के, एक्चुअली ना करामत जी काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे यूथ की आवाज़ थी। लोग हमें अप्रोच करते क्यों ना, पहले कहीं ना कहीं जो यहाँ की लोकल लीडरशिप है वो ज़ीरो हो चुकी है। लोगों का जो विश्वास इनसे उठ गया है ना। ये लोग किसी का काम करते हैं और कोई काम के लिए जाए तो डराते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिसर साहिबान हैं, खासकर पीडीडी डिपार्टमेंट हो गया या फिर जब जेजीएम स्कीम के जो काम हुए हैं उनके अपने इंजीनियर्स हो गए या फिर उसके अलावा जो भी यहाँ पे डिपार्टमेंट है उनके सब लोग जो हैं वो करप्ट लोग हैं। वो लोग यहाँ पे ना तो ग्राउंड पे आते हैं ना कुछ। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अभी थोड़े दिन पहले हमारी टीम है, जैसे रुमेल जी हो गए, बाकी सब यूथ की टीम है, हम बड़े डिफरेंट प्लेसेस पे, इससे पहले भी कि मैं आपको बताना चाहूँगा, आई रिमेंबर दैट टाइम हमारी एक सब लोगों की टीम होती थी और मैं यहाँ पे सेना में ऑलरेडी जॉब कर चुका हूँ यहाँ पे इस एरिया में। तो जैसे ये ऊपर के जितने भी एरियाज़ हो गए इनमें जो कंडीशन थी, जो पहले कंडीशन थी आज भी वही कंडीशन है। कहीं ना कहीं चेंजिंग हुई है, ऐसी बात नहीं। गवर्नमेंट ने बहुत पैसा दिया हुआ है और गवर्नमेंट कर भी रही है, सब कुछ दे रही है। ये कहीं ना कहीं ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करने का काम जो है मतलब जो यहाँ पे जो ऑफिसर हैं उनका है या फिर ये लोकल जो लीडरशिप है उनका काम है कि वो ग्राउंड के ऊपर क्या वो चीज़ मतलब फंक्शन कर रही है कि नहीं कर रही है, क्या जो पैसा आ रहा है वो लग रहा है नहीं लग रहा है। और उस सब चीज़ों को आवाम के साथ अवेयर करवाना कि भाई आवाम को पता होना चाहिए कि इतना हमारा पैसा सैंक्शन हो रहा है और इतना हमने ग्राउंड पे लगा दिया। ये तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं आपके माध्यम से डीसी सर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक ऐसा सिस्टम बनाओ कि जो भी टेंडर होते हैं, जो भी काम होते हैं, जिस तरह से उनकी रफ्तार चल रही हो उसको अपडेट करें और टाइम टू टाइम जो है जो मतलब यहाँ के ज़िम्मेदार लोग हैं, जो यूथ हैं, उन लोगों के साथ बैठ के एक बार बताएं कि आपका इतना काम हो चुका है, इतना काम रह चुका है। यहाँ पे कोई डाटा ही नहीं है, सिस्टम नहीं है। आपके सामने भी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। शाह फराज ने, आपको पता है हमारा यूथ है गाड़ी से लड़का, काफ़ी दिनों से हमें अप्रोच कर रहा है, वो फ़ोन कांटेक्ट कर रही है वो। तो उसने हमें बताया कि सर आगे देखो, आपके सामने, ये कोई झूठ वाली बात नहीं है, हमने आपको प्रूफ बताया कि ये स्कीम में इतने पैसे हुए, आधे पैसे सिर्फ शो किए कि थोड़ी सी जगह पे काम करवा दिया, उसके बाद पैसा पूरा निकाल दिया। पता है कि किसी को अवेयर बोलने वाला तो कोई है नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो अनपढ़ लोग हैं, अनपढ़ ही काम चला रहे हैं और आगे जो लोग हैं वो तो ऑलरेडी बेचारे अनपढ़ हैं। कहीं लगता है कि जो ऑफिसर लोग हैं वो साइड का दौरा नहीं करते। बिल्कुल नहीं दौरा करते। अगर मैं नहीं कहता, मैं सबको ब्लेम नहीं करता हूँ, बड़े बड़े अच्छे ऑफिसर भी हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छे ऑफिसर हैं तभी इलाके की कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो डेवलपमेंट हुई है वो हुई है। आप देखो यहाँ टूरिज्म का सिस्टम था चनका में, डीसी साहब ने इनिशिएटिव लिया और अपने घर की तरह उसको समझा। और यहाँ पे नहीं, आप रामकुंड में जाइए, आप क्या नाम लेते हैं, डगन टाप वाली साइड में जाइए, डीसी साहब हर जगह जा रहे हैं, ग्राउंड पे जा रहे हैं। एक जगह पे मैं देख रहा था कि डीसी साहब एक आम लोगों के घर में जाके पूछ रहे हैं कि राशन कार्ड बना नहीं बना। तो कहीं ना कहीं ये उन ऑफिसर्स को शर्म आनी चाहिए कि अगर डीसी साहब पूछ सकते हैं तो आप जो छोटे मुलाजिम हैं उनको क्यों नहीं कस रहे हो, उनको क्यों नहीं खींच रहे हो आप कि आप ग्राउंड पे जाइए देखो वाला क्या। मैं कहता हूँ करामत जी, जो ऑफिसर है उनको ग्राउंड लेवल पे खुद आना चाहिए, साइड पे आके चेक करना चाहिए क्या ये काम जो हो रहा है सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब बस वो एसी रूम में बैठे हैं, उनको आने की फुर्सत नहीं है। जो आ रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। कहीं ना कहीं जब गवर्नमेंट अगर इनको सैलरी देती है तो वो लोगों की सेवा के लिए देती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं कहता हूँ कि पब्लिक के क्या जो इलेक्टेड, बिल्कुल इलेक्टेड कोई जैसे एमएलए हो गया या फिर कोई भी डीडीसी हो गया या फिर कोई ऑफिसर है, ये आवाम के नौकर हैं। मैं सीधा बताऊंगा, क्योंकि आवाम इनको सिलेक्ट करती है और ये लोग जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिसर आते हैं उनका फ़र्ज़ बनता है कि ग्राउंड पे आएँ और आके ग्राउंड की हालत को देखें कि क्या हमारी रोडों, आप रोडों की हालत देखो। थोड़े दिन पहले हमने यहाँ से कवरेज किया था, आज भी वो खड्डे
हमने वहाँ यही साहब से बात की, वहाँ पे लाइव बात की हमने पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ से। आज की वहाँ कंडीशन आज भी वैसी है वहाँ पे, तो फिर क्या फ़र्क पड़ा? इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। नरलू ब्रिज यानी क्रॉस करके एक बहुत बड़ा तालाब है रोड के बीच में, देखा आपने, वो देखा होगा, तो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, हमने लाइव कवरेज किया। अभी उसमें क्या किया, वो तस्वीरें दिखा रहा हूँ, इतनी सी वो क्या मतलब वो क्या मिट्टी डाली है थोड़ी सी, तो मिट्टी जो है वहाँ पे डालने से वो थोड़ी सी मिट्टी डाली, उसके बाद में बोला हम ये कर देंगे 2 दिन में, ये कर देंगे, किसी ने कुछ नहीं किया। तो कहीं ना कहीं करामत जी ये फेलियर है इन लोगों का। ये ऑफिसर साहब जो है ग्राउंड पे चेक नहीं करें और इनका जो खमाजा है वो क्या होता है, आम जनता को जो है भुगतना पड़ता है। क्या कुछ कहेंगे हमारे माध्यम से, LG इंतजामिया हो या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी हो, सब डिवीजन धर्माड़ी एडमिनिस्ट्रेशन? मैं यही कहना चाहता हूँ कि सर फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको थोड़ा हिलाएं, और मैं DC साहब से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, LG साहब से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक बार हमारे जो पहाड़ी एरिया हैं इनका दौरा करें, और जहाँ जहाँ पे कमियाँ हैं प्रैक्टिकल आप लोग आएँ, ऑफिसर को भेजें। और ये जो गंभीर मसला है बहुत बड़ा, जो हमने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है, आपके हमारे पास प्रूफ हैं, आप आइए ग्राउंड पे चेक करिए कि वहाँ पे क्या क्या काम हुआ है। वहाँ पे मुलाजम ही नहीं है लोग, मतलब एक हौज़ बन गया, ठीक है, GGM के तहत, उसमें अभी हौज़ बना के रख दिया, क्या करोगे उसको जब तक उसके अंदर एम्प्लॉयड नहीं होगा? एम्प्लॉयड ही नहीं है, उससे पहले जो काम है उसमें भी नहीं है। अब जहाँ पे हो रहा है कम से कम 1-2 मुलाजिम वहाँ पे होने चाहिए, ऑथराइज हैं, तो 2 होने चाहिए। मैं तो कहता हूँ 3 होने चाहिए, कम से कम 3 नहीं तो 2 तो होने चाहिए। एक बंदा किसी काम से व्यस्त है या ऑफ ड्यूटी है तो दूसरे को चाहिए कि वो ड्यूटी पे आए। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बहुत मजबूर हैं, यूथ अनएम्प्लॉयड है, इतना ज़्यादा है कि मतलब लोग रो रहे हैं। आज आप देखो कि मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मतलब लोग नशे की तरफ जा रहे हैं, हम उन लोगों को कम से कम ऐसी स्कीमें खोलें और यूथ को उसकी तरफ टर्न करें, ताकि वो लोग जो हैं इस चीज़ को बुला के फ़िज़िकल फ़िटनेस की तरफ जाएं, अपने सेहत का ध्यान रखें और आर्मी ज्वाइन करें, पैरामिलिट्री फ़ोर्स को ज्वाइन करें। ना कि वो कैसे करेंगे जब कोई रोज़गार आएगा, रोज़गार कोई है नहीं है। अभी आप देखो जैसे ये काम चल रहे हैं, लोकल लीडरशिप को चाहिए छोटी छोटी मीटिंग करनी, यूथ के साथ मीटिंग करनी, ऑफिसर्स को मीटिंग में आना चाहिए। अभी हाल ही में पीछे निधि आयोग का प्रोग्राम जो चल रहे हैं एस्पिरेशन ब्लॉक वाले, अभी तो थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ था, उसमें जो सजाद साहब हैं उनको जो मॉनिटर कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, वो आते हैं। DC साहब ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है, उसमें जगह जगह जाके लोगों को अवेयर करने का मौका, उसमें आम जनता भी है। लेकिन हम सिर्फ दोष देंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन ही आएगा, अफसर ही आएंगे तो नहीं, हमारा बराबर का हक है, हम ही दोषी हैं। हम लोगों को चाहिए उनके साथ अप्रिशिएट करना और उन लोगों का साथ दे के डेवलपमेंट का काम करना। और सबसे बड़ा मुद्दा जो है बेरोज़गारी का है, और ताकि बेरोज़गारी का इसका मुद्दा जो है हल होना चाहिए, यूथ को रोज़गार मिलना चाहिए और जो अपने डेवलपमेंट के काम जो है सही होने चाहिए। अगर सही काम होंगे तो मेरे ख्याल से हमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। ये थे मोहम्मद असलम जी, इन्होंने जो कहा है वो आपने सुन लिया। हालांकि इन्होंने जो है आर्मी की जॉब से जो है वो रिटायरमेंट शायद ली है, तो अब ये कहीं ना कहीं सोशल एक्टिविस्ट बन के जो है लोगों की आवाज़ जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हैं, और गरीब जनता का जो काम होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक जब पहुंचाते हैं वो काम होता है। तो ये भी अपना जो फ़र्ज़ है वो निभा रहे हैं। मगर इन्होंने जो है डेवलपमेंट को लेके काफ़ी सारे मुद्दों पे जो है वो बातचीत की है, क्या जिज बगली हो, ठाकरा कोट हो, पनासा हो, चनका एरिया हो, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो कंसर्न जो डिपार्टमेंट हैं, क्या वो बिजली डिपार्टमेंट हो, क्या वो PHE डिपार्टमेंट हो, क्या वो MG नरेगा के रिलेटेड जो BDO साहब हैं कंसर्न वहाँ के, उनकी जो बात करें हम उन पे भी कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो कहीं नाराज़ दिख रहे हैं। कहीं नरेगा के जो काम होते हैं जी ग्राउंड पे नहीं होते हैं। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा करामा जी, जो यहाँ पे BDO साहब हैं, अब देखो हर इंसान के लिए अच्छा नहीं होता ना बुरा होता है। मैं ये कहता हूँ कि मतलब एक्चुअली वो मेहनती इंसान है, उन्होंने काम किए हैं। अब ये हो गया कि कैसे, जैसे वो जवान उन पे बता रहे थे कि उन्होंने स्विच ऑफ कर दिया, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, कहीं ना कहीं वो उनकी गलती है या हो सकता है गलती से हो गया हो। लेकिन मैं कहता हूँ जहाँ तक हमने उनके सामने कोई भी मुद्दे रखे हैं, देखो हमें किसी की चापलूसी करने की ज़रूरत नहीं है, ना हमारे ऐसा कुछ है, ना हमारी ऐसी छवि है। तो हम ये कहना चाहते हैं जो ऑफिसर ग्राउंड पे काम करता है हम उसके साथ कंधे से कंधे मिला के काम करेंगे। DC साहब रियासी काम करते हैं, हम उनके फ़ैन हैं, पूरी दुनिया उनकी फ़ैन है। इसी तरह जो ये अफसर हैं आगे मतलब ये SHO अरनास हैं अपने अजीत साहब, वो बहुत ही मतलब ऑनेस्ट ऑफिसर हैं। जब से यहाँ पे आया मैं कहता हूँ जो भी चोर लोग हैं ना इधर, बदमाश लोग, वो सब लोग छुप गए हैं सारे। उनको पता है कहीं ना कहीं मतलब इस तरह के जो ऑफिसर है वो इस तरह की चोरियाँ नहीं होने देगा। तो इस तरह के जो जैसे गोकुल जी हो गए, ये ऑफिसर हैं, काम करते हैं, ऐसी बात नहीं। फर्दर हम देखेंगे अगर कहीं कोई इस तरह का नहीं होगा, हम यूथ को लेके उनके पास जाएंगे, ऑफिसर में जाएंगे, जो उनके गिले शिकवे वो क्लियर करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे इस एरिया में जो है जो कंसर्न जो डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं, खासकर जितने भी डिपार्टमेंट के जो JE साहब हैं, उनको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि JE साहब की यही ड्यूटी होती है कि फील्ड में।
तो आप देखना ये होगा कि हमारी इस खबर चलने के बाद जो है डिपार्टमेंट के ऑफिसर जो हैं वो क्या कुछ कार्रवाई करते हैं, इस एरिया में क्या सुधार जो है वो आपको देखने को मिलती है। कोशिश हम भी करेंगे, इस एरिया का दौरा करेंगे कुछ ही दिनों के बाद जो है ग्राउंड ज़ीरो से आपको ज़रूर जो है वो रिपोर्टिंग बताएंगे कि जनता की जो है वो क्या क्या परेशानी है, क्या कुछ राय जनता अपनी राय जो है इस वीडियो में ज़रूर रखें और इस वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो जो है LG इंतज़ामिया और DC रियासी तक पहुँच सके। आप बने रहें हमारे चैनल के साथ।